5 से लेकर और 14 तक। 14 में क्या लिखा है? जब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आज कुछ बातें मैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा जो उद्धार हुआ है वह ईश्वर के अनुग्रह से हुआ है, हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, हमारे ज्ञान के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। साल्वेशन इज बाय ग्रेस। परमेश्वर का जो अनुग्रह है और परमेश्वर का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। और दूसरी बात है, ग्रेस डज नॉट एंड। परमेश्वर के अनुग्रह का अंत नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह का अंत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं। और ये है, परमेश्वर का अनुग्रह का कोई अंत नहीं है। और रोमन्स चैप्टर 5 में लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। ईश्वर के साथ मेल रखना आपके लिए भलाई है, आपके लिए सफलता है, आपके लिए चंगाई है, आपके लिए परमेश्वर की आशीष है। और दूसरे वचन में लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। और यह है, परमेश्वर के अनुग्रह का अंत नहीं है। आप अगर किसी को उधार देते हैं या किसी विधवा की मदद करते हैं या किसी के पढ़ाई के लिए आप उसको किताब खरीद देते हैं या आप किसी गरीब की मदद करते हैं, आपके अनुग्रह का अंत हो सकता है। लेकिन ईश्वर जो अनुग्रह करता है दुनिया के ऊपर, देयर इज नो एंड ऑफ गॉड्स ग्रेस। ईश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा का अंत नहीं है। ग्रोइंग स्ट्रांग इन द ग्रेस ऑफ गॉड, निकालिए 2 तिमोथी 2 अध्याय और 1 पद। परमेश्वर के अनुग्रह में हमें बढ़ते चला जाना है। 2 तिमोथी 2 तिमोथी 2:1। परमेश्वर के अनुग्रह में हमें बलवंत होना है, स्ट्रांग होना है। परमेश्वर के अनुग्रह में हमें स्ट्रांग होना है। और आगे 2 पद, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। परमेश्वर का वचन हम क्या करते हैं? मसीही लोग सुन लेते हैं और अपने पास ही रख लेते हैं। लेकिन ये बाइबल की आज्ञा नहीं है। बाइबल की आज्ञा है कि जिस वचन को आप सुनते हैं वह दूसरे को भी बताना है। परमेश्वर के वचन को जो आप सुनते हैं, 2 वचन फिर से पढ़िए। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, विश्वासी को सौंप दे, जो दूसरे को सिखाने के योग्य है। सब लोगों को सिखाने का वरदान नहीं है, सब लोग नहीं सिखा सकते। लेकिन अगर हम उस वचन को विश्वासियों को सौंप देते हैं
तो वह उस वचन को बहुत सारे लोगों को, अंधकार में भटक रहे लोगों को वह सिखला सकता है और सुना सकता है। रोमियो 4:6 अध्याय और 14 पद, 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। रोमियो 11 अध्याय और उसका 5 पद, रोमियो 11 अध्याय और उसका 5 पद। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुग्रह से परमेश्वर ने उसको चुन लिया है और हमें पता भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों का वर्णन आता है। अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं। और इसीलिए 2 तिमोथी चैप्टर 1 और 2 में लिखा है, जो बात तुमने परमेश्वर के सेवक से सुना है उस वचन को विश्वासियों को सौंप दे और वह दूसरे को परमेश्वर के वचन को सुना सकेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अनुग्रह से चुने हुए हैं, लेकिन अभी वो बाकी है, उनको बचाना है। 6 पद, 11:6। ये है परमेश्वर का जो अनुग्रह है, ये हम अर्जित नहीं कर सकते। आप मेहनत करते हैं और धन अर्जित करते हैं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह आपके और दुनिया के लिए एक वरदान है, एक गिफ्ट है। इसको हम अर्जन नहीं कर सकते। ग्रेस कैन नॉट अर्न। परमेश्वर का जो अनुग्रह है हम उसको अर्जित नहीं कर सकते। यह फ्री गिफ्ट टू ऑल मैनकाइंड, हर मनुष्य के लिए परमेश्वर का अनुग्रह फ्री में दिया गया है। रोमियो 10 अध्याय और 17 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कैसे होता है विश्वास? आपने सुन लिया। विश्वास कैसे होता है? विश्वास सुनने से होता है। अविश्वासी भी अगर ईश्वर का वचन सुनता रहे तो उसको विश्वास हो जाएगा। और फिर कहता है क्या चीज सुनना है? और सुनना है परमेश्वर का वचन। दुनिया की कथा कहानियों से हमारा विश्वास नहीं बन सकता। दुनिया की कहानियों से हमारा विश्वास नहीं आ सकता। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है साल्वेशन इज गिवन बाय गॉड्स ग्रेस। उद्धार जो है वह परमेश्वर के अनुग्रह से आपको और हमको और दुनिया को मिला है। ईश्वर के अनुग्रह से आप दूसरे को परमेश्वर के वचन अगर आप सुनाते हैं तो आप ईश्वर के स्वर्ग के कार्य में शामिल होते हैं। गॉड्स ग्रेस का अर्थ होता है फेवर। निकाल के रखिए जेनेसिस 6:8। गॉड्स ग्रेस का अर्थ होता है, परमेश्वर के अनुग्रह का अर्थ होता है ईश्वर का फेवर, परमेश्वर का फेवर। और ये लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और 8 पद। परमेश्वर का फेवर जो था वह किसके ऊपर था? नूह के ऊपर।
नूह के ऊपर परमेश्वर का फेवर था। इंग्लिश में बहुत क्लियर लिखा है, बहुत सारी बातें हिंदी ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर आप उसे इंग्लिश में देखेंगे तो उसका मीनिंग बहुत स्पष्ट हो जाता है। और वहां लिखा है नोहा गॉट फेवर ऑफ गॉड। हिंदी में क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। दृष्टि लिखा है वहां ना, परमेश्वर के अनुग्रह। फेवर जो है वो परमेश्वर का अनुग्रह है, और वहां पर लिखा है दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि नोहा पर लगा हुआ था। और यहां लिखा है नोहा गॉट फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर का व्यक्तित्व, और कभी अचंभित हम होते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कार्य करता है। रोमियो 11:6, 11 और 6। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। अनुग्रह नहीं रहा। ये परमेश्वर का जो गिफ्ट है वो परमेश्वर ने आपको और हमें इस दुनिया को दिया है। और बाइबल जो न्यू टेस्टामेंट है सबसे पहले ग्रीक भाषा में लिखा गया। सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज में न्यू टेस्टामेंट लिखा गया, और उसके बाद लैटिन भाषा में लिखा गया, उसके बाद वो इंग्लिश भाषा में लिखी गई, और सब भाषाओं में उसे ये ट्रांसलेशन किया गया। और यहाँ पर अनुग्रह का जो ग्रीक में शब्द आया है और वह है खारिस। और नए नियम में 153 टाइम्स, 153 बार परमेश्वर के अनुग्रह का शब्द का वर्णन आता है। नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में 153 टाइम्स, 153 बार परमेश्वर के अनुग्रह का वर्णन आया है। और इससे कहते हैं, ग्रीक भाषा में कहते हैं खारिस, जिसका अर्थ है ईश्वर का फेवर। और इसीलिए लिखा है नोहा गॉट फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको आप दया भी कह सकते हैं, और आप उसे परमेश्वर का दया, करुणा, काइंडनेस भी कह सकते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना का इंजील उसका पहला अध्याय और 14 पद में क्लियर हो जाएगा। और वचन देहधारी हुआ, हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हाँ। हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की क्रोधी की महिमा। ईश्वर का अनुग्रह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ग्रेस एंड ट्रूथ केम थ्रू जीसस। अनुग्रह किसके द्वारा आया दुनिया में? यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना पहला अध्याय और 14 पद, और क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, ग्रेस एंड ट्रूथ, अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। और हमने उसका कैसा महिमा देखा? जैसा पिता के इकलौते का महिमा। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और वह संसार में इसीलिए आया कि वह मनुष्य को उनके पापों से उनको उद्धार दे। तीतुस की पत्री और उसका 2 अध्याय, तीतुस की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है प्रिय भाइयों बहनों, स्वर्ग से प्रकट हुआ है इस दुनिया के लिए। ईश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। टाइटस 2:11, 2:11 में हमने अभी देखा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। For the grace of God is appeared। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है, सो सब मनुष्यों को उद्धार का कारण हो। इस दुनिया में सब लोग
ईश्वर के अनुग्रह से और उद्धार को पा सके। और इसके बारे में यशाया नबी भी अपने पुस्तक में लिखता है, यशाया नबी 58 and verse 8, 58 and verse 8। तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर चमकेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। चंगा हो जाएगा। अगर ईश्वर का प्रकाश आपके ऊपर चमकता है, परमेश्वर का प्रकाश अगर आपके ऊपर चमकता है, तो आपको बीमारियों से चंगाई मिलेगी। आगे, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। धर्म आपके पीछे नहीं चलता, धर्म आगे चलता है। और परमेश्वर की जो धार्मिकता है वह प्रभु यीशु है। जीसस इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह आपके आगे आगे चलेगा। हाँ, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। और परमेश्वर का जो तेज है वह आपकी रक्षा करता है। प्रिय भाई बहनों, जब आप घर से बाहर जाते, घर के अंदर आते हैं, तो परमेश्वर का जो तेज है वह आपकी रक्षा करता है। इफिसियों और उसका 1 अध्याय और 7 पद में देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है अनुग्रह के बारे में। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। धन दुनिया में बहुत प्रकार का होता है। धन का अर्थ लोग सिर्फ रुपया पैसा समझते, धन का अर्थ लोग सिर्फ सोना या चांदी समझते, धन का अर्थ लोग घर और बंगलो समझते, लेकिन अनुग्रह का भी धन होता है। फिर से पढ़िए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार अनुग्रह के धन के अनुसार, रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और परमेश्वर का स्वभाव है अनुग्रह करना। परमेश्वर का स्वभाव है अनुग्रह करना, और यह अनुग्रह सब लोगों को मिला है। और देखिए इसके बारे में इफिसियों 4 अध्याय 7 पद में लिखा हुआ है। परमात्मा ने हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। हैं? हर एक को परमेश्वर के क्या है? परमेश्वर के दान के परिणाम। देखो, सबको एक जैसा ही दान मिल जाए ऐसा संभव नहीं होता। सबको अलग अलग मात्रा में परमेश्वर यह दान देता है। और इसीलिए लिखा है, बट unto every one of us is given grace according to the gift of Christ। सबको परमेश्वर का अनुग्रह यह है कि उसने अपने पुत्र को यानी यीशु मसीह को लहू के द्वारा हमको और आपको खरीद लिया है, मोल ले लिया है। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया के अंदर भेजा है, और उसने अपने परिणाम के अनुसार सबको अनुग्रह दिया है। यूहन्ना 1 अध्याय और 17 पद। इसीलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा व्यवस्था लॉ जो है, कानून जो है, वह लिखा है मूसा के द्वारा आया। आगे पढ़िए। परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और दुनिया में अनुग्रह जो है वह यीशु मसीह के द्वारा आया। और ये लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय 17 पद। और वहां पर लिखा है, ग्रेस एंड ट्रूथ केम थ्रू जीसस क्राइस्ट। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में हर एक मनुष्य के पास पहुंचा।
जो आपने अभी पढ़ा इफिसियों 4:7 पर, हर एक मनुष्य के पास परमेश्वर अपने परिणाम के अनुसार उसको अनुग्रह दिया है। और साल्वेशन, उद्धार, इज बाय ग्रेस एंड ग्रेस एलोन। उद्धार सिर्फ अनुग्रह से मिलता है और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हमें और आपको और संसार को परमेश्वर ने पापों की क्षमा दिया है। यह मैटर नहीं आप कहाँ रहते हैं, यह मैटर नहीं कि आप कितना शिक्षित हैं, यह मैटर नहीं कि आपकी भाषा क्या है, परंतु परमेश्वर ने सब लोगों को, दुनिया के एक एक लोगों को अपने क्रूस के लहू के द्वारा क्षमा दिया है। और यही है ईश्वर का अनुग्रह, यही है ईश्वर का अनुग्रह। ईश्वर का अनुग्रह पहली बात है और वह है अनुग्रह ईश्वरीय सहायता है। यह ईश्वर की सहायता आपके लिए और हमारे लिए है। और दूसरा है गॉड्स ग्रेस इज अमेजिंग। परमेश्वर का जो अनुग्रह है आश्चर्यजनक है आपके लिए और हमारे लिए। और क्रिश्चियंस का सबसे फेमस गीत जो आप इंग्लिश में सुनते हैं, अमेजिंग ग्रेस, ये गीत क्रिश्चियनिटी की आत्मा है, अमेजिंग ग्रेस। और ये है पहला अनुग्रह ईश्वरीय सहायता है। दूसरा अनुग्रह परमेश्वर का आश्चर्यजनक कार्य आपके और संसार के जीवन के अंदर है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इफिसियों 2:8, इफिसियों उसका 2 अध्याय और 8 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि ग्रेस कैन नॉट अर्न। आप उपार्जन नहीं कर सकते, धन का उपार्जन कर सकते हैं, लेकिन अनुग्रह, ईश्वर का जो अनुग्रह है वह दान है आपके लिए और दुनिया के लिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और तीसरी बात है जो मैंने आपको बताया, परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ उद्धार तक सीमित नहीं है। उद्धार तक सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह सीमित नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह शक्ति है, पावर। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह एक शक्ति है, एक पावर है। अगर दुनिया में आपको परमेश्वर की शक्ति पाना है तो वह है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम इसे पा सकते हैं। और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 10 पद में इसके बारे में लिखा है। और 12 अध्याय भी निकाल के रखिए, 15-10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम नहीं किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की ओर से हुआ। ये है परमेश्वर की सामर्थ। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 6 पद से आगे पढ़िए। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। कई प्रकार के हैं, सुनिए बहुत ध्यान से। हाँ, परंतु परमेश्वर एक ही है। हाँ, परमेश्वर एक है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हाँ, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, बुद्धि की बातें पहला, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें।
ज्ञान, दूसरा किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और तीसरा विश्वास, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, चौथा चंगाई का वरदान, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। भाषा का अर्थ। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। सो ये लिखा है परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार, गॉड्स पावर। ये जो चीजें आपके सामने पढ़ी गई है, ये कई प्रकार का जो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में वरदान के रूप में दिया गया है, वह परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की सामर्थ है। रोमियो 5 अध्याय और 8 पद। परंतु परमेश्वर हम में अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी भी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, धर्मी थे तब नहीं, ज्ञानी थे तब नहीं, बहुत अच्छे थे इसलिए नहीं, लेकिन जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। दिस इज गॉड्स ग्रेस। इसी को कहते ईश्वर का अनुग्रह, कि वह आपके लिए मरा और आपको बचाया। और दूसरा अनुग्रह के बारे में सेंट पौलुस वर्णन करता है 2 कुरिन्थियों में, और उसका 12 अध्याय और 9 पद में वह इस बात का वर्णन करता है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की शक्ति हमारी कमजोरियों में दिखलाई पड़ती है। हाँ, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। परमेश्वर का पावर, परमेश्वर का शक्ति, सामर्थ, हिंदी में सामर्थ आया, गॉड्स पावर। सो मैंने क्या कहा कि परमेश्वर के अनुग्रह का अर्थ सिर्फ उद्धार तक सीमित नहीं है, बल्कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह परमेश्वर की शक्ति है, और जिसके लिए मैंने ये सब वचनों के द्वारा आपको बतलाया। सेंट पौलुस 2 कुरिन्थियों 12:9 में कहता है, जो आपके सामने अभी पढ़ा गया है, कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट, मेरा जो अनुग्रह है वह तुम्हारे लिए काफी है। और अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग शब्द आया है। किंग जेम्स वर्जन में लिखा हुआ है माई स्ट्रेंथ, मेरी सामर्थ, लेकिन अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में देखेंगे तो वहां पर लिखा है पावर। और फिर AMPC वर्जन में देखेंगे तो वहां पर लिखा है पावर, और किंग जेम्स वर्जन में लिखा है स्ट्रेंथ। सो ये है परमेश्वर की सामर्थ। सो प्रिय भाइयों बहनों, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। सो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह हमें हमारे लिए सहायता प्रदान करता है। और दूसरा, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह अमेजिंग है, आश्चर्यजनक है, जो आपके अंदर काम करता है। और तीसरा, परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ उद्धार तक सीमित नहीं है, यह सामर्थ से भरा हुआ है। आइए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह अनुग्रह हमें सहायता प्रदान करता है। गॉड्स ग्रेस इज डिवाइन असिस्टेंस। परमेश्वर का अनुग्रह हमको सहायता प्रदान करता है। और दूसरा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है। गॉड्स ग्रेस इज अमेजिंग
और तीसरा, परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ उद्धार तक सीमित नहीं है, यह परमेश्वर की शक्ति है। इट इज गॉड्स पावर। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी महिमा और स्तुति और प्रशंसा, आपके महिमा सब लोगों के जीवन में हो। आज जितने लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना, वह लोग परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से भर जाएं और विश्वासियों को सौंपें, ताकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अभी तक बचाए नहीं गए हैं, वे भी परमेश्वर के वचन के द्वारा बचाए जाएं। यीशु के नाम में आमीन। हम लोग खड़े हो जाएंगे और आज के लिए गीत गाएंगे और ऑफरिंग इकट्ठा करेंगे। आइए हम लोग खड़े हो जाएं। स्टार्ट कर। भजने के लिए सीखेंगे हम, आके तेरे पास आके इधर हम, करके तेरी हम उपासना, साधना आराधना, भजने के लिए सीखे गए हम, आके तेरे पास आके इधर हम, करके तेरी हम उपासना, साधना आराधना। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था, सब कुछ हुआ वचन द्वारा। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था, सब कुछ हुआ वचन द्वारा। महिमा समर्था देंगे यो मेरा प्रभु यीशु, महिमा समर्था देंगे यो मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास
परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र को दुनिया में भेजा और उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। इसलिए नहीं कि हम धर्मी थे, परंतु जब हम पापी ही थे तो मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए कि यीशु का लहू हमें हर एक पापों से धोकर पवित्र और शुद्ध करता है और सृष्टि के पाप धोए गए। सिर्फ कुछ लोगों के पाप नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के पाप यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लहू बहाने के द्वारा धो दिया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, यही अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि अनुग्रह का कोई अंत नहीं है। परमेश्वर की कृपा और दया का अंत नहीं है। नो एंड ऑफ गॉड्स मर्सी एंड काइंडनेस। परमेश्वर की दया और करुणा का अंत नहीं है। मनुष्य के करुणा का अंत हो सकता है, मनुष्य के अनुग्रह का अंत हो सकता है, परंतु देयर इज नो एंड ऑफ गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह का कोई अंत नहीं है। पिता, इस दान को ब्लेस करे ताकि हम और अधिक से अधिक प्रभु के चरणों में दान ला सके और उसके नाम की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करें। यीशु के नाम में आमीन। हम लोग खड़े रहेंगे और इस निमंत्रण को सुनेंगे। तुम जो अपने तन मन सहित पापों से पश्चाताप करते और अपने पड़ोसियों से प्रेम और मेल रखते हो, आगे को परमेश्वर के आज्ञानुसार उसके धर्म मार्ग पर चल के नई रीति से अपना जीवन बिताने का विचार करते हो, विश्वास के साथ निकट आओ और अपनी शांति के लिए पवित्र प्रभु भोज को लो और दीनता से घुटने टेक के परमेश्वर के समीप अति नम्रता से यह कहो। कृपया बैठ जाइए। हे सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता प्रभु परमेश्वर, जो सबों का जन्मदाता और न्याय करता है, हम अति दीनता के साथ अपने सारे पापों अपराधों को, जिन्हें हमने बारंबार तेरी इच्छा के विपरीत मन वचन और कर्म से करके तेरे क्रोध को अपने ऊपर भड़काया है, मान लेते हैं। हम अंतःकरण से पश्चाताप करते और अपने अनुचित कामों के कारण हृदय में खेदित हैं। उनके स्मरण से हमें शोक होता है। सब हे पिता दया सागर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर और ऐसा वर दे कि हम आगे को नया जीवन पाके सदा तेरी सेवा आराधना में लगे रहे और तेरी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करे, जिससे तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा होवे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। इस कारण हम दूतों और प्रधान दूतों और स्वर की बड़ी समाज के साथ तेरे श्रेष्ठ नाम की स्तुति और बड़ाई करते और सदा तेरी स्तुति करके कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे विभव से परिपूर्ण है। हे परमेश्वर, तेरे ही महिमा